हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सब जगह रीयूनियन एंड ट्विन फ्लेम के रीयूनियंस ही देखने को मिल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हों और उन सभी का रीयूनियन हो रहा हो? बहुत से चैनल्स भी इसी तरह का दिखा रहे हैं। तो सवाल पूछा गया था कि क्या वाकई इतने सारे रीयूनियंस इस धरती पर इस समय में हो रहे हैं कि नहीं, वो भी भारत में इतने सारे। तो देखिए, इतने सारे तो ट्विन फ्लेम्स है नहीं, पर कहीं पर भी जब लव कनेक्शन में पहले बम्बार्डिंग, देन फिर थोड़ा सा साइलेंस एंड देन फिर से मिलन होता है, तो उसे रीयूनियन या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप समझकर रीयूनियन समझ लिया जा रहा है। और बाद में फिर कुछ सालों में बाद में पता चलेगा। स्टार्टिंग में तो आप कुछ भी देख लें, सुन लें या कोई भी डाल दे वीडियो इस तरह की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम ही हो और रीयूनियन ही हो। मेरे पास तो अभी तक इतने हज़ारों रीडिंग ले ली और 1 साल से लेकर अभी तक रीयूनियन का साइन वाले, मतलब रीयूनियन ही हुआ हो ऐसा अभी नहीं आया। हाँ, इस साल के मई में जो हुआ था, एक यंग कपल थे और अनमैरिड थे, उनकी अभी मैरिज हुई है, वो ट्विन फ्लेम ही है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम सब जगह आ रही है। शादी हो गया तो दी एंड नहीं हो गया, वो फिल्मों की तरह की यस दी एंड, शादी हो गया सब अच्छा। नहीं, वो एंड नहीं है, वो तो बिगनिंग है कि आपके अंदर क्या टॉक्सिसिटी है और आपके ट्विन फ्लेम के अंदर अभी भी क्या टॉक्सिसिटी दिखाई देती है और जिसमें कि आपने काम करना बाकी है। तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन है क्या? ट्विन फ्लेम रीयूनियन यही है कि आप पहले अपने आप से कंटेंटेड फील हों। सिर्फ शादी के लिए ही अगर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि डेस्टाइन पार्टनर आपका कोई और हो। तभी तो आप कभी कार्मिक से मैरिड होते हैं तो कभी सोलमेट से मैरिड होते हैं कि नहीं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो उनके साथ भी है ना। जिस तरह से ट्विन फ्लेम के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि जिससे कि आप आफ्टर मैरिज भी अपने पार्टनर से मिले हैं और इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ है। लेकिन यहाँ मैं तो कभी भी पर्सनली और वीडियो में भी कभी भी सलाह ऐसी नहीं देती हूँ कि अपने घर परिवार को तोड़ा जाए एंड देन रीयूनियन के लिए या शादी के लिए किया जाए। वो ठीक है कि मन में होता है, मन में फीलिंग्स की बात अलग है और कुछ कर गुजरना वो अलग चीज़ है। क्योंकि आप एज ए ट्विन फ्लेम में एक डिवाइन बीइंग है, तो डिवाइन होते हुए आप सोलमेट का भी दिल तोड़ें, अपने बच्चों का भी दिल तोड़ें, ये किस तरह से हो सकता है? यही चीज़ें हमें देखकर, सोच के, समझ के ही, प्रोज एंड कॉन्स देखते समझते हुए ही इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। बेसिकली इस जर्नी का मेन पर्पस होता है कि सेल्फ वर्क किया जाए। तो जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलते हैं सबसे पहले, तो आपको ये लगता है कि कुछ समथिंग बैकग्राउंड स्टोरी जैसा है, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी सेम है, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ है, यानी कि वैल्यूज़ की भी सिमिलैरिटीज़ सेम है कि जो आप वैल्यू करते हो वही हम करते हैं। तो फिर धीरे धीरे दोनों अपने लाइफ के बारे में शेयर करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करीब आने लगती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनने लगता है। वो रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप में भी बदल सकता है। ट्विन फ्लेम्स का सभी का इंटेंस पैशनेट ट्विन फ्लेम सेक्सुअल कनेक्शन होता हो स्टार्टिंग में, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, बबल फेज, वो भी ज़रूरी नहीं है कि बबल फेज का मतलब है कि एक सेक्सुअल कनेक्शन। इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना ये, तो स्पिरिचुअली आप किस तरह से उनके साथ जुड़े हैं, किस तरह की उनके साथ आपको फीलिंग्स आ रही हैं। अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है तो आप कंसल्टेशन बुक कराकर जान सकते हैं इस जर्नी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, बेसिकली आप इस जर्नी में हैं कि नहीं, ये वाली बात। तो कुछ डीप अगर आप इंट्रोस्पेक्शन अपने साथ करें, अपने साथ सवाल जवाब करें, तो जो आपका बेस्ट वर्जन जो निकल कर आएगा वही ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ आपको लेकर जाता है, वही आपका इनर हीलिंग वर्क की तरफ लेके जाता है। यानी कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना आपके, जो असल में है, अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और सामने वाला व्यक्ति डिवाइन मस्कुलाइन है, वो ज़रूरी नहीं है मेल ही हो, आप दो फीमेल्स भी हो सकती हैं। तो वो जो डिवाइन मस्कुलाइन है, तो वो आपके जो अंदर इनर कोर, जो आपकी टॉक्सिसिटी है, जो दबा हुआ है, जो सप्रेस्ड एनर्जी है, उस सबको बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये क्योंकि ये डीप सोल कनेक्शन है, तो रीयूनियन तक तभी जाएगा जब तक वो आपको ट्रिगर नहीं करते हैं। ट्रिगर इसीलिए करते हैं ताकि आपके अंदर की क्लीनिंग हो सके, हीलिंग की तरफ आप बढ़ सकें। तभी तो सडनली, जब हमें पता ही नहीं होता ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये हीलिंग क्या है, चक्रा हीलिंग क्या है, बहुत सारी बातें, तो वो सब हमें एकदम से इंक्लाइंड होती है और हम एकदम से स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होने लगते हैं एंड देन स्पिरिचुअली आगे सोचने लगते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम का ही काम रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी अवेकनिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही हो। आपकी अवेकनिंग नेचुरल कैलेमिटीज से हो सकती है। बाढ़, भूकंप जब आते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, आपके सर्टिफिकेट्स दब जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, आपके पेरेंट्स नहीं रहते, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं।
या फिर आपके जो ये है, आपका कोई किसी लव्ड वन को आपने खो दिया हो, ऐसा होता है, या सडन कोई एक्सीडेंट हो गया हो घर में, वहाँ से जो आपकी एकदम सडन अवेकनिंग होती है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए होती है, साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करने के लिए होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ही यही है कि आप सबको एक में एक माने, सबको एक वननेस में, होलनेस में देखना शुरू करें। तभी आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी प्रस्फुटित होती है कि अब मुझे ये करना है। आप देखते होंगे जिनके मान लीजिए कोई किसी बच्चे का ही एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गए, तो उनका एक उद्देश्य ही बन जाता है, अब मुझे ऐसे लोगों का वो करना है, काम करना है जिनका एक्सीडेंट हुआ हो, उन लोगों की मदद करनी है। तो वो एक उनका जीवन का सोल पर्पस ही बन जाता है। तो सोल पर्पस भी जान सकते हैं आप अपने आप से ही इसी तरह से। लेकिन जो ट्विन, अब आप लोग ये कहेंगे कि ट्विन फ्लेम के मिलने की क्या ज़रूरत है अगर हमें इतने बड़े काम करने ही हैं। तो वो इसलिए है कि आपके अंदर, जिसके भी अंदर पॉजिटिवनेस रहती है और डर रहता है, फियर, हर चीज़ का फियर, इवन फ्यूचर का फियर, अगर ये छोड़ दिया तो क्या होगा, ये कर लिया तो क्या हो गया, ज्वाइन कर लिया कुछ तो वो तो क्या होगा, और शादी कर ली तो क्या होगा, ना ही करें तो फिर क्या होगा, ये एक अजीब सा डर। तो जो होगा देखा जाएगा, बिंदास रहने वाली बात वो सिखाती है ट्विन फ्लेम जर्नी। पॉजेसिवनेस जो ट्विन फ्लेम से आपकी होती है ना, उसको छुड़ाने के लिए ट्विन फ्लेम एक इंसान आता है। और सम टाइम हमेशा के लिए सेपरेशन भी हो सकता है और रीयूनियन भी हो सकता है। देखिए, सभी का रीयूनियन नहीं होता है कुछ लोगों का, लेकिन सभी ट्विन फ्लेम्स हैं और सभी ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन हो जाए ये पॉसिबल इसी जन्म में नहीं रहता है, यानी कि एक ही जन्म में नहीं होता है, क्योंकि ये थर्ड इनकारनेशन जब होता है आपका, ऐसा माना गया, एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं, ठीक है, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट जो पढ़ा सुना और महसूस किया है वही सब बताती हूँ कि आप इसी जन्म में मिले, इसी जन्म में आप ट्विन फ्लेम बने और इसी जन्म में रीयूनियन हो जाए, ऐसा नामुमकिन जैसा ही है ऐसा। क्योंकि बहुत लोग जो थेरेपी वगैरह करते हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का ज्ञान है, तो वो ये कहते हैं कि थर्ड इनकारनेशन जब आपका होता है, तीसरी बार जब आप जन्म लेते हैं ट्विन फ्लेम के साथ, अलग अलग चाहे कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक ही कनेक्शन हो, तो थर्ड इनकारनेशन के जो तीसरा जीवन जब होता है तब जाके आपका रीयूनियन हर तरह से 6 लेवल पर आपका रीयूनियन हो पाता है। क्योंकि पिछले जन्म की मेमोरीज के साथ आपने जो काम किया हुआ होता है वो फिर आगे काम आता है। एक ही जन्म में सब कुछ समझने वाली बात होती ही नहीं है, वैसे भी आधे जीवन के बाद तो हमें समझ में आता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को, ये मैं आपको हताश नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आपका रीयूनियन नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो है और ये वीडियो कौन देख रहा है मुझे नहीं मालूम, कहाँ से लोग देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कौन सी एज के देख रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए नहीं मालूम का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सनल वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली आपको आपका नाम लेके नहीं बोल रही हूँ कि आपका रीयूनियन नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ कि रीयूनियन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब, मान लीजिए आपने कहा कि हाँ पॉसिबल, ऐसा ही लगता है कि नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या करें, इनर वर्क करना छोड़ दें, पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी करना छोड़ दें, दूसरों की हेल्प करना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि आपकी सोल में जितना जितना आप ग्रोथ करेंगे ना, उतना ही आपकी सोल में वो मेमोरीज रहेंगी और उतने ही आपकी नेक्स्ट जन्म में जो सोल आएगी वो काफ़ी इवॉल्व होकर आएगी। ये वाली बात है। नहीं तो देखिए, पढ़ाई तो नर्सरी से ही करनी पड़ेगी, प्री नर्सरी से भी करनी पड़ेगी, क्रच में भी चले जाते हैं आजकल तो सभी पैदा होते ही। तो वो अलग चीज़ है, वो 3D वर्ल्ड की पढ़ाई लिखाई है। लेकिन जो सोल की पढ़ाई है ना, जो सोल की पढ़ाई है वो आपके अंदर रहेगी, वो मेमोरीज में रहेगी, वो ज्ञान, वो विजडम वो अंदर ही रहेगा। तभी आप देखते नहीं है कि कोई छोटा बच्चा ही हो घर में, वो बड़े बूढ़ों की तरह बातें करता है, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत पहनो, इस समय मत निकलो, ये पैसा का क्या कर दिया तुमने, ये पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करो, सारे पैसे क्यों वेस्ट करते हो। वो छोटा बच्चा, वो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, कोई एडवोकेट, कोई जज, कोई बहुत बड़ा दुख सहे होंगे और उसने पैसे की कमी देखी होगी, तो वो छोटा बच्चा उन सबको वो करता है। तो वो बच्चा आपके लिए है, लेकिन वो असल में वो दूसरी पास्ट लाइफ की विजडम वाली सोल है। तो ये बात है। तो रीयूनियन की तरफ धोखे में ना रहें, बस रीयूनियन आप पहले अपने आप से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।